हेलो। हमारा आज का टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। नाउ व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि किसी भी सॉल्वेंट में आप कितना सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं एट नॉर्मल टेम्परेचर। यानी किसी फॉर एग्जांपल पानी में आप कितना नमक रूम टेम्परेचर में डिसॉल्व कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। नाउ अब फॉर एग्जांपल ये देखिए, आपने यहाँ पर पानी में नमक डिज़ोल्व करने की कोशिश की है, तो जब तक ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है तब तक हम इसे सॉल्युबल कहते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा नमक ऐड करेंगे तो एक्स्ट्रा नमक नीचे बैठ जाएगा। तो मतलब कि इसकी सॉल्युबिलिटी कैपेसिटी अब ख़त्म हो गई है, अब वो और नमक को डिज़ोल्व नहीं कर सकता है और नमक उसके साथ मिक्स नहीं हो सकता है। तो अगर हम सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करें तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग-अलग तरह के सॉल्ट्स हैं। पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड नमक है जो आप खाने में डालते हैं। पोटेशियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्ट। ये टेम्परेचर है। टेम्परेचर को हम 3 फॉर्म्स में मेजर कर सकते हैं। एक है डिग्री सेल्सियस जो हमारे थर्मोमीटर में होता है। दूसरा है डिग्री फ़ारेनहाइट, ये भी काफ़ी हद तक आपके थर्मोमीटर्स में होता है। और तीसरा है केल्विन। केल्विन सो यहाँ पर हमने टेम्परेचर केल्विन में लिया है। हमने 3 तरह के टेम्परेचर लिए हैं: 283 केल्विन, 293 केल्विन, 313 केल्विन, 333 केल्विन एंड 353 केल्विन। तो अगर हम पोटेशियम नाइट्रेट को देखें तो इसकी सॉल्युबिलिटी 283 में 21 है। यानी मान लीजिए 21 मॉलिक्यूल्स इसके डिसॉल्व हो गए हैं। सोडियम क्लोराइड थोड़ा ज़्यादा डिसॉल्व हो जाता है इसी टेम्परेचर पे। पोटेशियम क्लोराइड थोड़ा कम होता है और अमोनियम क्लोराइड थोड़ा और कम होता है। यानी कि 283 में पानी में सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी है। अगर हम साइड में देखें टेम्परेचर वाइज, तो पोटेशियम नाइट्रेट का अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो 283 केल्विन पे 21 सॉल्युबिलिटी, 293 में थोड़ी और बढ़ गई। टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज़ करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी उसके साथ बढ़ जाएगी। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, आपने कभी भी नोटिस किया हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने नमक को पानी में मिक्स किया है, तो अगर आप टेम्परेचर 283 रखते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी 36 है। थोड़ा और बढ़ा देंगे तो भी 36 होगा, थोड़ा और बढ़ा देंगे तो भी 36 है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते रहेंगे तो आप उसमें और नमक मिक्स कर सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी भी पानी का या किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि वो अपने अंदर ज़्यादा सोल्यूट को डिसॉल्व करने की क्षमता रखेगा। Now, what is a saturated solution? This is also important. मान लीजिए आपने आपने पानी के अंदर सोल्यूट पार्टिकल यानी कि चीनी डाली है, फॉर एग्जांपल शुगर डाला है आपने इनसाइड वाटर। तो आप शुगर को 1 चम्मच डालिए, फिर मिक्स कीजिए, वो मिक्स हो जाएगा। आप 2 चम्मच डालेंगे, वो मिक्स हो जाएगा। इस तरह के सोल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। यानी कि एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें आप सोल्यूट को और डाल सकते हैं, जो सोल्यूट को डिसॉल्व करने की क्षमता अभी रखता है। दिस काइंड ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। नाउ अगर आप चीनी डालते रहेंगे तो एक टाइम आएगा कि उसके बाद कोई और सोल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा और आपकी जो चीनी है वो नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएगी, नीचे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप चम्मच से भी हिलाएंगे तो चीनी डिसॉल्व नहीं होगी। इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि एक नॉर्मल टेम्परेचर पर जब एक्स्ट्रा सोल्यूट डिसॉल्व ना हो और नीचे बैठना स्टार्ट कर दे तो हम इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ना इसी लिक्विड को, इस पानी को जब आप हीट करेंगे और तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी कि वो और शुगर मॉलिक्यूल को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकेगा। इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब ये ठंडा होगा तो वो चीनी के बड़े बड़े क्रिस्टल्स फॉर्म करेगा। इसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। मिश्री अक्सर इस फॉर्म में बनती है, आपने खाई होगी प्रसाद में, कभी कभी आपको एक चीनी के फॉर्म में मिश्री देते हैं, वो भी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से बनती है। और वो चीनी के क्रिस्टल्स बनते हैं, बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनते हैं। तो अगर आप यहाँ देखें कि यहाँ पर किस तरह से क्रिस्टल्स बनाए गए हैं। ये पानी लिया गया है, पानी में इन्होंने एक केमिकल डाला है जिसे सोडियम एसीटेट कहते हैं। तो सोडियम एसीटेट को जब इसमें डाला तो सबसे पहले वो अनसैचुरेटेड था, लेकिन फिर आपने इसे हीट किया तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई और आपने ज़्यादा सोडियम एसीटेट इसमें मिक्स कर दिया। तो ये बन गया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि इसमें ज़रूरत से ज़्यादा सॉल्ट
डाल दिया गया है, तो इसे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। फिर अगर आप इसमें एक सोडियम एसीटेट का छोटा सा क्रिस्टल डालेंगे, तो आप देखेंगे इस तरह से क्रिस्टल्स बन जाएंगे, बड़े बड़े क्रिस्टल्स बन जाएंगे ऑफ दिस सोडियम एसीटेट। सो इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।